नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आज आपकी डिक्टेशन होगी वो 80 शब्द प्रति मिनट की होगी और जो डिक्टेशन होगी 5 मिनट की आपकी डिक्टेशन होगी और जो प्रतिलेखन संख्या है वो 17 प्रतिलेखन संख्या से आपकी डिक्टेशन होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो नोटबुक है उसको ओपन कर ले, कलम पेंसिल को लेकर तैयार हो जाएं। जो आपकी डिक्टेशन है वो शुरू होने जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अब तक इस विदेशिक नीति पर न केवल इस ओर के सदस्यों ने ही बल्कि दूसरी ओर के सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देकर उनका बोझ बढ़ाना नहीं चाहता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सदन के सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, इस बात से पूरे सहमत है कि हमारी विदेश नीति ने संसार में हमारे सिर ऊंचा उठा दिया है। हमने पंचशील के सिद्धांत को संसार के सामने रखा है। यदि हम उससे के आधारभूत सिद्धांत पर दृष्टिपात करें तो हमको पता चलता है कि हमने संसार में एक जो सबसे बड़ा काम किया है वह यह है कि हमने तनाव को कम करने का प्रयत्न किया है। जिस समय हमने नई नई स्वतंत्रता प्राप्त की तो हमारे सामने बहुत से प्रश्न थे। उनके साथ ही हमारे दो गुट थे, जो एक एटम बम और दूसरे बम के लिए हुए हमको चुनौती दे रहे थे कि अगर हमने उनमें से किसी एक गुट में सम्मिलित नहीं हुए तो हमको बड़ी कठिनाई होगी। उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की वैदेशिक नीति को इस स्तर पर रखा जिसके कारण आज हम संसार में अपना सिर ऊंचा उठा सकते हैं। हमने जो संसार के सामने पंचशील सिद्धांत को रखा उसका सबसे बड़ा फल यह हुआ कि एक सम्मेलन में हुआ जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सम्मेलन में बड़े उत्साह के साथ संसार के 29 राष्ट्रों ने जो एशिया और अफ्रीका से संबंध रखते थे यह घोषणा की कि हम संसार में तनाव कम करना चाहते हैं और साथ ही हम यह चाहते हैं कि संसार में जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक नीतियां हैं वे साथ साथ चल सके। हमारे वैदेशिक नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है सह अस्तित्व की भावना। उसी भावना के फलस्वरूप हम देखते हैं कि आज कोरिया का युद्ध नहीं हुआ, जो कि एक तीसरे विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो सकता है।
हमारी इस नीति के कारण हमारे अमेरिकी मित्र हमसे कुछ प्रसन्न भी हो गए, लेकिन यदि हम ऐसा न करते तो आज संसार को तीसरा युद्ध देखना पड़ता। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा ही लूँगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, और मुझे उम्मीद है आपने इस डिक्टेशन को कंप्लीट हमारे साथ लिख लिया होगा। अगर फ्रेंड्स ये आपकी डिक्टेशन कंप्लीट नहीं लिखी गई तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस डिक्टेशन को एक बार फिर लिखें, और जब तक लिखें जब तक कि आपकी ये डिक्टेशन हमारे साथ साथ कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी आपको वीडियो लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, जाते हैं तो इसको शेयर करें। अगर आप अपने चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे।